Hello everyone, welcome back to Kritika BSc classes. So today we are starting the Delhi University entrance exams MSc Zoology paper pattern, syllabus, strategy and books. यहाँ पे DO की बात करें तो यहाँ पे MSc Zoology का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। मैंने पेपर के अकॉर्डिंग एक सिलेबस तैयार करने की कोशिश की है। यहाँ पे जो भी यूजी के सिलेबस है उसके जितने भी यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग ही जितने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपके प्रिपरेशंस के लिए बेस्ट होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हमने जितनी भी बुक्स के बारे में डिस्कस किए उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देन नाउ स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। ड्यू का जो पेपर पैटर्न है उसका जो एग्जामिनेशंस होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। जो पेपर की टाइमिंग होती है वो 2 आवर्स की होती है एंड जो क्वेश्चन टाइप होता है वो MCQ होता है एंड जो पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम में होता है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होता है। और मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पे +4 एंड माइनस पे इनकरेक्ट आंसर पे -1 मिलता है। ये था इसका पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में बायोकेम की बात करें तो बायोकेम में हमारा कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, एंजाइम्स है, मेटाबॉलिज्म है, पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जिसमें कि यहाँ पे हमारा TCA सैल्वेज है, पाथवे है, उनका जो ग्लूकोजिनेसिस होता है एंड द फैटी एसिड सिंथेसाइज उनका सिंथेसाइजेशन एंड डिग्रेडेशंस। यहीं पे TM मेल्टिंग पॉइंट है। इन सभी के बारे में न्यूक्लिक एसिड ऑफ कन्फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और थर्मोडायनामिक्स एंड रामचंद्रा प्लॉट, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देख लीजिए। वहीं सेल बायो की बात करें तो हम सेल बायो में हमारा जो मेंबर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके पूछे जाते हैं। वहीं पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन की बात करें तो उसमें सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है एंड गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, पेरोक्सिसोम्स है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक है इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शन एंड उनकी साइटोस्केलेटन्स के बारे में पूछता है। वहीं पे ट्रांसपोर्टेशंस की बात करें तो वहीं पे पैसिव एक्टिव है, को ट्रांसपोर्टर की बात तो एंटीपोर्ट एंड सेम्पोर्ट है। वहीं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, इन सब से सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। वहीं मोल बायो की बात करें यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो DNA रेप्लिकेशन एंड एंजाइम है। मिसलेन स्टॉल है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है मिसलेंस एंड स्टॉल्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। DNA डैमेज एंड रिपेयर है, लैकोप्रान है, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे ट्रांसलेशंस है, mRNA प्रोसेसिंग है, कैसे उसका प्रोसेसिंग होता है। ट्रांसक्रिप्शंस में फैक्टर नेम है, उनका जो फैक्टर नेम होता है उससे पूछता है। यहीं पे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम उनके नेम और फंक्शन और RNA सिंथेसाइज होता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका किस तरीके से प्रोसेस चलता है, उसकी सिंथेसाइजेशन क्या होती है, इन सबसे मोल बायो से क्वेश्चंस पूछता है। वहीं हम बात करें डेव बायो यानी डेवलपमेंट बायोलॉजी की तो वहाँ पे प्लांट एंड एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शंस है उनसे क्वेश्चन, गैमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशंस है, उनकी अर्ली डेवलपमेंट कैसा, उनका विकास कैसे होता है। वहीं पे प्रोडक्शन ऑफ द गैमेटीज, कैसे गैमेटीज है, सेल सरफेस है, उनकी मॉलिक्यूल्स जिसमें कि स्पर्म एग है, रिकॉग्निशन इन एनिमल है। एम्ब्रियो से कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का कैसे सेक का डेवलपमेंट होता है। वहीं जायगोट का फॉर्मेशंस कैसे होता है, क्लीवेज कैसे बनता है, जब बॉस्टुला फॉर्मेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे गैस्टुलेशन एंड फॉर्मेशन, उनकी जर्म लेयर तो इम्पॉर्टेंट है, आप पेपर देख लीजिएगा। इन द एनिमल्स, उनकी एनिमल्स की जो जर्म लेयर्स होती हैं। एंड द ऑरिजिन ऑफ ऑल ऑर्गन, जितने भी ऑल ऑर्गन्स हैं उनको देख लीजिएगा आप। ये डेव बायो से जो भी प्लांट एनिमल्स है, गैमेटोजेनेसिस है, इन सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। वहीं पे हम सेल कम्युनिकेशंस की बात करें तो सेल कम्युनिकेशंस में हमारा वायरस जेनेटिक्स मटेरियल है, उनके डिजीज नेम पूछा गया है। ऑल प्रोटोजोआ डिजीज है, सेल सरफेस रिसेप्टर, उनके एग्जांपल्स पूछे गए हैं। ECM प्रोटीन क्या होता है, कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में, ट्यूमर है, सुप्रेशर जीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ट्यूमर सेल है हमारा, ऑरिजिन ऑफ कैंसर टाइप है। इम्यूनोलॉजी है जिसमें कि हमारा इननेट एडेप्टिव इम्यूनिटी है, B एंड T सेल की प्रॉपर्टी है, कैसे उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपीटॉप है, पैराटॉप है, एंटीजेनिक क्रॉस रिसेप्टिबिलिटी एंड वहीं पे टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस में MSc और APC से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सेल कम्युनिकेशंस के कुछ मोस्ट टॉपिक्स थे जो कि एग्जाम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसे कवर कीजिएगा। वहीं पे अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन पूछता है, उससे भी अधिक पूछ देता है। ये BHU में भी इससे क्वेश्चन, यहीं पे ब्लड एंड सर्कुलेशन है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें कि
और उसकी कर्व नेम होती है, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की फाइलम और उनकी एग्जांपल्स को पूछता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के वहाँ पे नेफ्रॉन है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एब्जॉर्प्शन है, एनर्जी है, बैलेंस है, BCMR है। और एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे हार्मोन्स और डिजीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में हमारा मेंडल प्रिंसिपल है। आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को कितने में आइडेंटिफाई किया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, जीन की जो कॉन्सेप्ट है, जीन मैपिंग मेथड है। क्रोमोसोम्स डिजीज़ है, क्रोमोसोम डिजीज़ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं ह्यूमन डिजीज डिसऑर्डर के नाम से। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप कर मत कीजिएगा। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेनेटिक्स से कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक है मैंने दिया है, आप इसे देख लीजिएगा। वहीं पे अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की बात करें तो अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो इसे तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इसे तो आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ की हमारा टैक्सोनॉमी है, उनकी डिफिनीशन और टाइप होता है। हार्ट चैम्बर ऑफ डिफरेंट एनिमल, जितने भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी हार्ट चैम्बर, उनके एग्जाम्पल्स पूछता है। ऑर्थोपोडा के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फाइलम नॉलेज, जिसमें कि फोरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, निडेरिया है, अदर बहुत सारे फाइलम्स हैं। वहीं पे मेटामॉर्फिज्म है, बिलैट्रिकल सिमेट्री है, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी है, कितने टाइप्स की बॉडी कैविटी होती है, इनसे क्वेश्चंस पूछता है। वहीं पे इकोनॉमिक्स, जूलॉजी एंड का फुल डिटेल में आप देख लीजिएगा। एंड जिसमें कि हमारा एपी कल्चर है, सेरिकल्चर है, पॉलेंट्री है, क्वेश्चन पूछता है। वहीं पे लैक ऑपरान है, लैक ऑपरान से भी क्वेश्चंस पूछा है। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, इसे तो आप फिर देख लीजिएगा। वहीं पे इवोल्यूशंस की बात करें तो इवोल्यूशंस में हमारा लैमार्किनिज्म है, डार्विनिज्म है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है, किस तरीके की टाइम स्केल्स के क्वेश्चन पूछता है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ एरा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हांडी वेंडबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसमें कि उसका कंडीशन, उसकी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन पूछता है। कनेक्टिंग लिंक है, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन है, नेचुरल सेलेक्शन, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ आप एक बार इवोल्यूशंस को भी देख लीजिएगा। इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जिसमें कि जे और एस सब का जो कर्व है, इसको आपको इकोलॉजी में पढ़ना है। फूड चेन है, ट्रॉफिक लेवल है, बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी पिरामिड है, एनर्जी फ्लो थ्रूआउट द इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, स्पीसीज ऑफ इंट्रैक्शंस है, एंड द इकोसिस्टम की जो इकोलॉजी होती है, एंड जिसमें कि हमारा नेशनल पार्क है, रेड डाटा बुक है, एंड द हॉट स्पॉट है। इन सबसे इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। वहीं अगर हम टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे HD फेज जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PCR है, DNA सीक्वेंशियल है, इलीसा जो है कि हमारे एड्स के लिए टेस्ट होता है, एंजाइम टेस्ट है, प्रेस्ट मेकर है, विडाल टेस्ट जो होता है वो हमारा टाइफाइड के लिए टेस्ट होता है, इंजीनियरिंग प्लाज्मिक वेक्टर है, जिससे कि क्वेश्चन पूछता है। वहीं DNA फिंगरप्रिंटिंग है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, कैसे टेस्ट होता है, एंड द इम्यूनोलॉजी टेस्ट है। तो ये कुछ टेक्निक से क्वेश्चन थे। वहीं अगर हम एक स्ट्रैटेजी की अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशंस करें तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो रिवाइज द होल सिलेबस ऑफ यूजी, अगर यूजी के अगर आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सॉल्व प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम, अगर 5 ईयर्स के आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं तो और 11th-12th क्लास की जो बायोलॉजी है NCERT, अगर उसकी बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन सही है। वहीं अगर हम बेस्ट बुक ऑफ MSc जूलॉजी की बात करें तो R.A. कोटपाल की जो वर्टिवेट एंड इनवर्टिवेट्स की बुक है, क्यूबे की इम्यूनोलॉजी है, ग्लीवर्ट स्लैक की डेव बायो है, वहीं पे PS वर्मा की सेल बायो है, जे वॉटसन्स एंड लेडिस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, लीनियर की बायोकेमिस्ट्री है, वॉन्डर की ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सब बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इन सब बुक की, इसके अदर भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आपके टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
साथ ही अगर हम प्रिपरेशन बुक की बात करें तो यहाँ पे अनीता सेगल की जो एमएससी जूलॉजी की बुक होती है वो काफ़ी बेस्ट होती है। वहीं पे अरिहंत भी है, अरिहंत की एमएससी जूलॉजी के पाथ फाइंडर यानी प्रणव कुमार की लाइफ साइंस की बुक है। इसे भी उसकी एमसीक्यू भी आती है, थ्योरी भी है, उससे भी हम पढ़ सकते हैं। ग्रॉस रूट की बात करें, ग्रॉस रूट है वो भी एमएससी जूलॉजी की बुक है, उससे भी हम प्रिपरेशंस कर सकते हैं, जो कि बहुत बेस्ट है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डीओ के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।